हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में क्रिकेट से रिलेटेड वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। क्रिकेट जो पाकिस्तान और इंडिया में बहुत शौक से लोग खेलते हैं। कुछ वर्ड्स तो बहुत ही थे, हम सबको पता है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं इसमें जो आप में से शायद किसी को पता ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है बैट। बैट का मीनिंग है अ वुडन स्टिक यूज टू हिट द बॉल। बताने की ज़रूरत नहीं है, बैट हम सब जानते हैं कि क्या होता है, जिससे आप बॉल को मारते हैं। जबकि दूसरा वर्ड है बॉल। बॉल का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट दैट द बॉलर डिलीवर्स टू द बैट्समैन, यानी बैट्समैन को जो फेंका जाता है उसे बॉल कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है बाउलर। बाउलर का मतलब होता है द प्लेयर हु डिलीवर्स द बॉल टू द बैट्समैन। जो बंदा बैट्समैन को बॉल करता है उसे बाउलर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है बैट्समैन। इसका मीनिंग है द प्लेयर हु हिट्स द बॉल डिलीवर्ड बाय द बाउलर, यानी जो बॉल को मारता है, जो उसे बाउलर करता है। अच्छा, बैट्समैन के लिए आजकल जो वर्ड यूज़ होता है वो बैटर भी है। नेक्स्ट वर्ड है विकेट। विकेट का मीनिंग है थ्री वर्टिकल स्टिक्स आर स्टम्प्स विद टू बेल्स ऑन टॉप ऑफ देम दैट द बैट्समैन ट्राइज टू डिफेंड व्हाइल द बाउलर ट्राइज टू हिट देम। विकेट्स हम सब जानते हैं, जो तीन लगे होते हैं क्रिकेट ग्राउंड पर, जो अक्सर लकड़ी से बने होते हैं, और आजकल जो मॉडर्न विकेट्स भी बने हुए हैं जिनमें माइक वगैरह का ऑप्शन होता है। तो विकेट हम सब जानते हैं कि क्या होते हैं। इसके बाद वर्ड है रन। रन का मतलब होता है अ स्कोर अवॉर्डेड टू द बैटिंग टीम व्हेन द बैट्समैन सक्सेसफुली रन्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द पिच टू द अदर, यानी जब बैटिंग करने वाला जो टीम होता है उसका कोई बैट्समैन पिच के एक सर से लेकर दूसरे सर तक एक दौड़ लगाता है तो उसे कहा जाता है रन। इसके बाद वर्ड है बाउंड्री। बाउंड्री का मीनिंग है द एज ऑफ द क्रिकेट फील्ड बियॉन्ड विच इफ द बॉल गोज इट इज़ काउंटेड एज 4 और 6 रन्स फॉर द बैटिंग टीम। बाउंड्री हम जानते हैं कि किसे कहते हैं, यानी जिसके बाहर अगर बॉल चला जाता है तो फिर या 6 होता है या 4। नेक्स्ट वर्ड है क्रिकेट से रिलेटेड वोकैबुलरी में इनिंग्स। अच्छा, ये वर्ड जो है ये हमेशा इनिंग्स ही लिखा जाता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, एस के साथ लिखिए हमेशा इसको। इनिंग वर्ड कोई एग्जिस्ट नहीं करता है इंग्लिश में, हमेशा इनिंग्स होगा। इसका मीनिंग है द पीरियड इन विच वन टीम बैट्स एंड द अदर टीम फील्ड्स, यानी जब एक टीम बैटिंग करता है और दूसरा फील्डिंग, तो उसको एक इनिंग्स कहा जाता है। और जब वो ख़त्म हो जाए, दूसरा आ जाए, तो फिर उसको दूसरा इनिंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट है ओवर। ओवर का मतलब होता है अ सेट ऑफ 6 डिलीवरीज बाय द बॉलर, यानी कि बॉलर जो 6 बालें फेंकता है उसको एक ओवर कहते हैं। इसके बाद वर्ड है लेग बिफोर। LBW, यानी कि इसका फुल फॉर्म है लेग बिफोर विकेट। इसका मीनिंग है अ मेथड ऑफ डिसमिसल व्हेन द बॉल हिट्स द बैट्समैन्स लेग बिफोर हिटिंग द विकेट। जब बॉल बैट्समैन के लेग्स को पहले लग जाए विकेट लगने से पहले, जब बॉल बैट्समैन के टांगों में लग जाए जब वो बैटिंग करता है तो उसको लेग बिफोर विकेट कहा जाता है। इसका शॉर्ट वर्जन है LBW। इसके बाद वर्ड है डक। डक का मीनिंग है अ स्कोर ऑफ 0 रन्स बाय अ बैट्समैन। जब बैट्समैन 0 पर आउट हो जाता है तो उसे डक कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्राज। एक्स्ट्राज का मतलब होता है रन्स अवॉर्डेड टू द बैटिंग टीम दैट आर नॉट स्कोर्ड ऑफ द बैट सच इज नो बॉल्स, वाइड्स, बाइज एंड लेग बाइज। एक्स्ट्राज वो रन्स होते हैं जो बैट्समैन बैट से नहीं बनाता है, बल्कि जो रन्स वाइड्स, बाइज, लेग बाइज और नो बॉल से आते हैं उनको एक्स्ट्राज कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फील्डिंग। फील्डिंग का मतलब होता है द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग द बॉल फ्रॉम गोइंग पास द फील्डर एंड प्रोटेक्टिंग द विकेट्स, यानी क्रिकेट में हम फील्डिंग जानते हैं, एक टीम बैटिंग करता है और दूसरा फील्डिंग, यानी फील्डिंग वाले बॉल को रोकते हैं, ओवर करते हैं, कोई विकेट कीपर होता है, कोई कहीं पर खड़ा होता है, ये सब फील्डिंग है। नेक्स्ट वर्ड है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर का मतलब होता है अ प्लेयर हु इज स्किल्ड एट बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग, यानी ऐसा खिलाड़ी जो बैटिंग भी कर सकता हो और बॉलिंग जो दोनों में एक्सपर्ट हो। नेक्स्ट वर्ड है कैप्टन। इसका मीनिंग है द लीडर ऑफ ए क्रिकेट टीम, यानी क्रिकेट टीम का जो लीडर होता है, जो बॉलर को बॉलिंग देता है वगैरह, ये सब जो फील्डिंग सेट करता है, ये कैप्टन का काम होता है। नेक्स्ट वर्ड है कैच। कैच का मतलब होता है व्हेन अ फील्डर कैचेज द बॉल hit by the batsman before it touches the ground resulting in the dismissal of the batsman, यानी कि जब एक फील्डर गेंद को कैच करता है हवा में, जब बिफोर इट टचेस द ग्राउंड, यानी वो ज़मीन पर गिरने से पहले जब वो बॉल को हवा में
कैच करता है तो उसे कैच कहा जाता है, जब वो पकड़ता है तो उसे कैच कहा जाता है। इसे इसका क्या है रिजल्टिंग इन द डिसमिसल ऑफ द बैट्समैन, यानी कि फिर बैट्समैन डिसमिस हो जाता है, आउट हो जाता है। नेक्स्ट एक फ्रेज़ है डकवर्थ लुईस मेथड। इसका मीनिंग है अ मैथमेटिकल फार्मूला यूज टू कैलकुलेट अ रिवाइज टारगेट स्कोर इन अ लिमिटेड आवर्स मैच अफेक्टेड बाय रेन और अदर इंटरप्शन। सादा लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। जब कभी कभी मैच में बारिश हो जाती है तो फैसला हो जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इतने बॉलों में इतने रन आपको स्कोर करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले अगर 200 रन्स थे 100 बॉलों पर, तो डकवर्थ लुईस मेथड पर जब वो ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो रन्स भी कम करेंगे और बॉल भी कम करेंगे, तो इसको डकवर्थ लुईस मेथड कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहेंगे कि 50 बॉलों पर आप 100 रन बना दो वगैरह। ये अगर जो लोग आप लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको पता चलता है कि अक्सर जब मैच में बारिश हो जाती है तो इस तरह रन्स भी कम किए जाते हैं और बॉल भी। नेक्स्ट वर्ड है गूगली। ये वर्ड भी हम अक्सर सुनते हैं क्रिकेट की कमेंट्री के दौरान। इसका मीनिंग है अ टाइप ऑफ डिलीवरी बाउल्ड बाय अ स्पिन बाउलर दैट लुक्स लाइक इट विल स्पिन वन वे बट एक्चुअली स्पिन्स द अदर वे, यानी ये ऐसा डिलीवरी होती है जो स्पिन बाउलर्स करते हैं, यानी गेंद ऐसा नज़र आता है कि एक तरफ को टर्न हो जाएगा लेकिन टर्न दूसरे साइड पर हो जाता है। अच्छा, इसके बाद वर्ड है हैट्रिक। इसका मीनिंग है व्हेन अ बाउलर टेक्स 3 विकेट्स इन कंसेक्यूटिव डिलीवरीज, यानी जब एक बाउलर लगातार 3 विकेटें हासिल करे 3 गेंदों पर तो उसको हैट्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मेडन। इसका मीनिंग है एन ओवर इन विच द बाउलर डज नॉट कंसीड एनी रन्स, यानी वो ओवर जिसमें बाउलर एक भी रन्स न दे उसको मेडन ओवर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पावर प्ले। पावर प्ले का मतलब होता है पीरियड ऑफ द गेम इन विच ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ फील्डर्स आर अलाउड आउटसाइड द 30-yard सर्कल मेकिंग इट ईजियर फॉर द बैट्समैन टू स्कोर रन, यानी पावर प्ले का फ़ायदा ये होता है कि बैट्समैन को मौका दिया जाता है कि वो ज़्यादा रन स्कोर करे। अच्छा, पावर प्ले का अगर आप लोगों ने कोई 20 ओवर का मैच देखा होगा तो उसमें जो पहले 6 ओवर होते हैं वो पावर प्ले होता है। उसमें सिर्फ 2 प्लेयर्स अलाउड होते हैं कि वो बाउंड्री पर फील्डिंग कर सके, यानी जो 30-yard सर्कल होता है उससे बाहर खड़े होते हैं, जबकि बाकी जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो 30-yard सर्कल के अंदर खड़े होते हैं, फील्डिंग करते हैं पहले 6 ओवर्स। इसको पावर प्ले कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग का मीनिंग है व्हेन अ बाउलर इज एबल टू गेट द बॉल टू स्विंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यानी जिस साइड पर बॉल को स्विंग होना था वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्विंग हो जाए तो इसको रिवर्स स्विंग कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है यॉर्कर। यॉर्कर का मीनिंग है अ डिलीवरी एम्ड एट द बैट्समैन्स फीट मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू हिट एंड ऑफन रिजल्टिंग इन अ विकेट और अ डॉट बॉल, यानी यॉर्कर वो गेंद होता है जो बैट्समैन के फीट में लगता है ताकि वो आउट हो जाए या बॉल डॉट हो जाए, इसको यॉर्कर डिलीवरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर का मतलब होता है अ मैच ऑफिशियल हु यूजेस वीडियो रिप्लेस टू मेक डिसीजंस ऑन क्लोज कॉल्स सच एज रन आउट्स एंड स्टंपिंग्स। थर्ड अंपायर ग्राउंड से बाहर बैठा होता है जो रन आउट्स और क्लोज कॉल्स जो होते हैं वगैरह, जैसे कि स्टंपिंग्स या रन आउट्स, जो मैच में जो ऑन फील्ड अंपायर खड़ा होता है जिसका फैसला वो नहीं कर सकता है, तो वो डिसीजन थर्ड अंपायर के पास चला जाता है। तो वो फिर वीडियो वगैरह रिप्लाई वीडियोस में देखता है तो फिर वो डिसीजन करता है कि वो बैट्समैन आउट है या स्टंपिंग है वगैरह। इसके बाद वर्ड है अंपायर। अंपायर का मतलब होता है एन ऑफिशियल हु एडजुडिकेट्स ऑन द गेम एंड मेक्स डिसीजंस ऑन द फील्ड, यानी वो शख्स जो फील्डिंग में खड़ा होता है और डिसीजन करता है कि एक बैट्समैन आउट है नहीं आउट वगैरह, ये सब अंपायर का काम होता है क्रिकेट में। अच्छा, लास्ट जो वर्ड बचा है वो है बाउंसर। बाउंसर हम जानते हैं कि किस डिलीवरी को कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट पिच डिलीवरी, यानी शॉर्ट पिच डिलीवरी जो होती है जो बैट्समैन के सर के साथ गुजर जाती है उसे बाउंसर कहते हैं। तो ये थी हमारे पास क्रिकेट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी। आई होप आप लोगों को लेसन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कीप लर्निंग योर न्यू वोकेबलरी।
Bye bye for now, and I will see you in the next video.